हे गाइस व्हाट्सअप। हम लोग पिछली क्लास में पॉलीगन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। आज उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये हमने लिखा रखा था कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2n-4 समकोण होता है और बाह्य कोणों का योग जो है कि 360 होता है। अंतःकोण और प्लस बाह्य कोण अगर कहा जाए जोड़ा जाए तो ये 180 डिग्री होगी। भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं इस पे हमने कुछ मतलब एग्जाम्पल हमने अपनी तरफ से करा दिए थे, ठीक है। ये देखिए अब सब कुछ था, पिछली क्लास आप लोग देखे होंगे। ये हमने क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखा था इसमें, ठीक है। आज इसी से रिलेटेड, ठीक है, हम क्वेश्चन लाए हैं, इसको देखते हैं आज। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। चलिए लिखा है क्या कि ये ठीक है, हाँ, कौन सा कोण इसके पूरक कोण का 2/3 है, ठीक है। कौन सा कोण इसके पूरक कोण का 2/3 है। 2/3 का मतलब आप समझ रहे हो। जैसे अगर ये कहा जाए कि 1 मिनट, एक मिनट, चलिए हमें करना क्या था कि ये पहला क्वेश्चन लिखा है। चलिए लिखा है कि इसके पूरक कोण का 2/3 है। चलिए हमने मान लिया कोई कोण है, कितना है, ऑप्शन ए को ले लीजिए 36 डिग्री। इसका पूरक कोण कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरक कोण वही होता है जिनका योग क्या होता है 90 डिग्री। इसका पूरक कोण कितना आ जाएगा, 90 माइनस 36 कितना आ जाएगा, ये 54 डिग्री, ठीक है। चौवन डिग्री होगा। अब देखिए ये कह रहा है कि 36 डिग्री जो है इसके पूरक कोण का 2/3 है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए आप, ये 2/3 को इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, ये 18 × 3 = 54,
ये 36 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए तो ऑप्शन में ये ए पे था तो पहली बार में आ गया, अगर ये डी पे दिया रहता तो हम बारी बारी सबको चेक करेंगे, क्योंकि जब तक हम पूरा कोण उसका निकाल नहीं पाएंगे तब तक हम कैसे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए ये 45 हमने ले लिया, 45 का पूरा कोण कितना आ जाएगा, 45 ही आएगा। और क्या 45 का 2/3 करेंगे कितना आएगा, ये 15 दूनी 30 आएगा ना। ये कहाँ सही हुआ, ये तो नहीं होगा। 48 को ले लीजिए, और 48 को लेंगे आप तो इसका पूरा कोण कितना आएगा, 48 2 50 40 90 यानी 42, 2/3 करिए, ये तो 28 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 60 को ले लीजिए, इसका पूरा कोण 30, 2/3 करिए, 20 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या, ये कुछ नहीं होगा, ऑप्शन ये सही है। ठीक है, तो इसमें इसने तो दे रखा ना कि वह कौन सा कोण है जिसके पूरक कोण का 2/3 है ये। ठीक है, ऐसे ही चेक किया जाता है। चलिए, तो हम लोग ये तो मान लीजिए आगे इसमें कर दिया गया, लेकिन ये पॉलीगन हम लोग कर रहे थे ना, तो पॉलीगन से रिलेटेड ये देखिए, कि हम लोग कर रहे थे पॉलीगन। चलिए, ये यहां से नहीं हो रहा है तो यहां से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिख रहा। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखा है कि यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री, हमने आपको क्या बता रखा है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसने इंटीरियर कितना दे रखा है 144, एक्सटीरियर आप निकाल लीजिए, ई कितना आ जाएगा यहाँ से 180 डिग्री माइनस 144, तो ये क्या आएगा 36 डिग्री आएगा क्या, 36 डिग्री आएगा ये। अब देखिए, जब आपको एक्सटीरियर कोण पता हो, हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, लेकिन इसमें अगर बाह्य कोण से भाग दे दिया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये ही आ जाएगा भुजाओं की संख्या, इसको भाग दीजिए, इसका मतलब कि ये 10 भुजा है। इसमें इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 10। बात समझ में आ रही है। हमने क्या बताया था कि किसी भी बहुभुज के अगर आपको इंटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर एंगल निकालिए, और एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है हमेशा, चाहे भुजाओं की संख्या 3 हो 4 5 ऐसे अपसमान जितना भी हो, इसको ऐसे ही भाग दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता चल गया ना तो आप सीधे 360 में भाग दीजिए, सीधे डायरेक्ट भुजाओं की संख्या निकलती है। अगर आपको इंटीरियर एंगल से निकालेंगे तो भी आएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। ठीक है, और इंटीरियर एंगल 1 दिया है, इसमें दे दिया, अगर इंटीरियर एंगल का योग दिया रहता तो वहां से हम निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें क्या दिया है कि 1 ही है, अंतःकोण का मान 1 दिया हुआ है ना, तो यहां से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यहां से हमें निकालना होगा एक्सटीरियर एंगल, उसके बाद 360 डिग्री में भाग दीजिए, सीधे निकलेगा क्या भुजाओं की संख्या। अगर आपके पास भुजाओं की संख्या है तो आप अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर इसी में पूछ देता किसी ये नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है 144 डिग्री है, इसमें आप क्या करिए, अगर भुजाओं की संख्या 10 है तो आप इसके आंतरिक कोणों का योग बताइए। तो आप क्या करते, यहां देख लीजिए, n बराबर अगर 10 दिया है तो आंतरिक कोणों का योग क्या होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 होता है। यहां रखिए 2 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 90
ये क्या होगा 20 4 90 16 90 कितना आ जाएगा, ये 1440 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम आते हैं चलिए इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक नियमित बहुभुज के एक आंतरिक कोण का माप नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अच्छा एक चीज बताइए कि अगर आंतरिक कोण का माप नहीं हो सकता, इसने दे रखा है, अब बताइए कहने का मतलब हमें क्या करना है कि किसी भी बहुभुज का भुजाओं की संख्या आएगी ना, तो वो क्या आएगी, पूर्णांक में आएगा, दशमलव में तो आएगा नहीं। अरे भाई 3 भुजा है, 4 भुजा है, 5 भुजा है, ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे 3.5 भुजा है, होगा कभी? कभी नहीं होगा। 4.5 है ना, 5.5 है, कभी नहीं होगा। 5.4 है, इतनी भुजाओं की संख्या कैसे संभव है? नहीं, तो वो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, पूरा कंप्लीट नंबर आएगा। जैसे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अब समान चलते जाइए, लेकिन हाँ कभी भी दशमलव यानी पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए हमने ले रखा है क्या, 150 डिग्री। मान लिया हमने ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, क्योंकि इसने दे रखा है। अब हम जानते हैं क्या, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का मान 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहां पर इंटीरियर आपको दिया 150 डिग्री, ठीक है, एक्सटीरियर हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू व्हाट, 150 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। हमने आपको क्या बता रखा था, बाह्य कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री। इसमें बाह्य कोण से अगर भाग देंगे तो भुजाओं की संख्या निकलती क्या आएगा, ये 12 आ जाएगा। इसका मतलब भुजाओं की संख्या 12 हो गया। इसका मतलब किसी भी बहुभुज के अंतः कोण का मान 150 हो सकता है, क्योंकि कंप्लीट नंबर आ गया ना ये। अब आइए यहाँ पर हमने एक तो ये हो गया, अब हमें यहाँ दूसरा लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि आंसर तो ये आया नहीं। अब आइए 105 डिग्री को लीजिए। अगर इंटीरियर 105 है तो एक्सटीरियर बताइए कितना आएगा, 75 आएगा, 75 आएगा। अब देखिए भुजाओं की संख्या क्या करते हैं हम, 360 डिग्री अपान 75, काटिए इसको तो कितना आएगा, कंप्लीट कटेगा ये, कभी नहीं कटेगा। चलिए हम यहाँ पूरा डिटेल में लिखते हैं इसको। 4 बार 4 पच्चे 20, 4 सत्ते 28 2 30, बच गया 60, कंप्लीट कटा ही नहीं, इसका मतलब यही नहीं होगा। ठीक है, लिखा है ना इसमें, ये ध्यान रखिए, माप नहीं हो सकता। 105 पे कंप्लीट भुजा नहीं आ रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब चलिए हम आपको बस ऐसे जानकारी के लिए 108 को लेकर चलते हैं। 108 से भी सॉल्व करेंगे ना तो कंप्लीट नंबर आएगा 12 की तरह। 144 को लेंगे तो भी, अब चलिए 112 है जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा 72। अब इसको 360 में भाग दीजिए, 5 बार कट रहा एकदम आराम से। अब आइए 144 है, हाँ 144 को ले लीजिए, इसका क्या आएगा 36 आएगा। अब ये देखिए कट रहा है पूरा पूरा 10, इसका मतलब ये सब होगा। ठीक है, इसका मतलब इंटरनल एंगल ये हो सकते हैं, लेकिन 105 कभी नहीं हो सकता। समझ में आई बात, 105 कभी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या है, बी। किसी को कोई डाउट, एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। अब चलिए हाँ, ये क्वेश्चन नंबर
ये 22, इसमें जो रेखा दे रखा है कि 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, चलिए एक लाइन लिखिए। एक लाइन यहाँ लिखिए, विकर्णों की संख्या क्या होता है, n -3/2 होता है, ठीक है। ये होता है विकर्णों की संख्या का फार्मूला। अब चलिए 10 भुजा है तो इसमें 10 रखिए, ये आएगा क्या 35, यानी 35 विकर्ण इसके आएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए अब इतना तो हो गया। अब हम अगर ये कहें आप हमें बताइए, ये हमने विकर्णों की संख्या, एक मिनट इसको रहने देते हैं ऐसे ही, ताकि आप आगे अभी हम लोग किया जाएगा तो ये काम आएगा, ठीक है। हाँ ये 35 हो गया। अब आइए थोड़ा सा इसके नीचे हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, विकर्णों की संख्या से रिलेटेड। चलिए सर्दी बहुत है, अगर हम आपसे ये कहें कि चलिए n का मान अगर 5 है, इसमें कितने विकर्ण बन सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, विकर्णों की संख्या का फार्मूला हमें याद है, n-3/2, ठीक है। इसमें रखिए कितना आएगा 5 -3/2, कितना आएगा ये 5 इंटू, इस 2 से ये 2 कट गया, कितना आ गया 5। यानी अगर 5 भुजाओं वाली कोई पॉलीगन है तो उसमें 5 विकर्ण होंगे। अच्छा एक चीज बताइए, चलिए ये मान लीजिए 5 के लिए है, अब हम 4 के लिए कहें तो क्या आ जाएगा संख्या 4, 4 -2 बाई 2, कितना आएगा ये 3 है ना, ये क्या आ जाएगा 4:1/2, ये कितना आ जाएगा 2। चलिए हम ये कह रहे हैं, ये 4 भुजाओं वाला कोई हमने बना दिया, इसने कह रखा है कि विकर्ण क्या होंगे 2 ही होंगे। अब हम ड्रा करते हैं इसके विकर्ण, देखिए एक विकर्ण इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया, और एक विकर्ण ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब 2 विकर्ण ठीक है 4 भुजाओं के लिए। 5 भुजा अगर जैसे ही हुआ तो उसके विकर्ण कितने होंगे 5। चलिए इसको भी हम ड्रा करते हैं, कैसे देखिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 भुजाएं हो गई आपकी। अब आइए 5 भुजाएं हैं तो 5 विकर्ण आ रहे हैं, 5 विकर्ण कैसे बनेंगे ये देखते हैं। आइए पहली बात हमने मान लिया ये ए बी सी डी ई, 5 विकर्ण बनाइए, इसके कैसे बनेंगे, रुकिए इसको नहीं हम करते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे आसानी रह दिखाई देगा। अब देखिए ये क्या है, एक विकर्ण हो गया, 2 3 4 और ये हो गए 5, तो यही इसके विकर्ण हैं।
ठीक है, ऐसे ही बनाया जाता है। अब सबका थोड़ी हम बना सकते हैं, लेकिन फार्मूले से हम सबका निकाल सकते हैं कि कितने विकर्ण होंगे। ऐसे पूछा जाता है, फाइंड आउट डायगोनल, ठीक है, तो ऐसे ही निकालना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी तो हैं अभी क्वेश्चन। ये आ गए। बहुत तेज भाग रहा है यार, इसका क्या किया जाए? अरे रुक जाओ। चलिए, इसमें दे रखा है कि यदि एक नियमित बहुभुज का एक आंतरिक कोण 135 डिग्री है तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या, ठीक है। अब देखिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखिए यहां पे हमें दिया क्या है, इंटरनल एंगल 135, हमें पूछ रहा है विकर्णों की संख्या। इसका फार्मूला क्या होता है, n-3/2, ठीक है। अब देखिए, अगर I का मान इसने दे रखा है 135, तो हम जानते हैं कि I प्लस E यानी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, ठीक है। अब इंटीरियर का मान क्या है, 135 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री। अब आइए, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ये क्या हो गए, 45 डिग्री आएगा, यानी एक्सटीरियर का मान आ गया 45 डिग्री। अब हमें n निकालना है। n क्या करते हैं, 360 डिग्री बाय कोणों का योग अपान इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, काटिए इसको, 8 आएगा। इसका मतलब n का मान 8 आ गया। अब यही n का मान 8 इसमें रखिए आप, ये क्या आ जाएगा, 8 गुणे 5 बटे 2, 8 पचे 40 बटे 2 यानी 20, ठीक है। इसका उत्तर क्या आएगा, 20। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए, उसने इंटीरियर एंगल दे दिया, पूछ दिया विकर्णों का मान निकालिए। आप पहले क्या करेंगे, आप एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, दिखाई दे रहा है आपको। पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, फिर n का मान निकालेंगे। अब यही n का मान हम इसमें रखेंगे, तब ये सॉल्व करके ये हमारा आंसर होता है। अब देखिए, इतना काम करना पड़ेगा इसमें। इसके अलावा आप सोचें कि अगर ऐसे कैसे याद रखने से थोड़ी हो पाएगा, जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे। और एक क्वेश्चन को तैयार करने का तरीका क्या होता है, आप जितना ही सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आपको डेवलप रहेगा और आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत, अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम तो यह समझा रहे हैं क्योंकि हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, तो अभी तो हमें कोई ये है, तो हम लोग टाइम लेकर के पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। अब एग्जाम में क्या करना है, जैसे दिया 135 डिग्री दिया, तुरंत हम निकाल लिए क्या, 45 डिग्री हुआ, 45 से भाग दिया, 8 निकल गया, सीधे 8 आ गया। हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। 8 का मान हमने उसमें रख दिया, सीधा आंसर आ गया। अब ये तो हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग लिख करके इसको, जब तक लिख करके करेंगे नहीं तो आएगा कैसे। बहुत लोगों को अभी ये कैलकुलेशन में भी समस्या, सिंप्लीफिकेशन में जो होता है, मतलब कैलकुलेशन ही करना होगा, अब इतना तो करने में भी किसी को समस्या होगी। तो आप इसको देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए। इसी पे हम कभी लाइव सेशन लेके आ जाएंगे और आप पूछना, हम सीधे जवाब देंगे, उसका बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो अभी नहीं, अभी तो फिलहाल ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब हमारा क्या है,
क्वेश्चन ये है कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा ये घुमाया हुआ है, इसमें कैसे घुमाया है इसको देखिए आप। लिखा है कि यदि एक नियमित, इसको मिटा देते हैं, चलिए ये मिट गया है। अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं। क्या ये कैसे सॉल्व करना, लिखा है कि यदि एक नियमित बहुभुज के एक शीर्ष पर बाह्य और आंतरिक कोण का अंतर 150 डिग्री है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालिए। अब देखिए इंटीरियर कोण और एक्सटीरियर कोण की बात कर रहा है। हम जानते हैं क्या है, इंटीरियर कोण और प्लस एक्सटीरियर कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो हम जानते हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। और इसमें लिख रखा है इन दोनों का अंतर 150 डिग्री, यानी I माइनस E इक्वल टू वाट, 150 डिग्री। अब ये दो समीकरण बन गए, इन दोनों को हम सॉल्व करके क्या हम I और E का मान नहीं निकाल सकते हैं? तो हमें निकालना क्या है, पहले हमें निकालना क्या, हमको ये देखना है कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, निकालना क्या है हमें, भुजाओं की संख्या। और हम भुजाओं की संख्या आसानी से कहां से निकाल सकते हैं, अगर एक्सटीरियर एंगल पता हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, आई को एलिमिनेट करेंगे। चलिए एक में से दो को घटा दीजिए तो ये साइन बदल जाता है, ये तो पता होगा आपको। ये प्लस हो गया और ये हो गया माइनस। और अगर ये माइनस हो गया तो ये तो गया कट, ये क्या हो गया 2E इक्वल टू वाट, 30 डिग्री। E इक्वल टू 30 डिग्री बटे 2, यानी 15 डिग्री इसका एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब इसने पूछा है भुजाओं की संख्या, तो यानी इक्वल टू जानते ही हैं आप, 360 डिग्री अपान 15 डिग्री, भाग दीजिए तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, यानी भुजाओं की संख्या आएगी हमारी 24। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए ये समीकरण सॉल्व करने के तरीके हैं। अब या तो आप क्या करते, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते तो आई का मान निकाल लेते, फिर वही आई का मान निकाल कर किसी एक इक्वेशन में रखते तो वहां से ई का मान निकालते। तो हमें ये नहीं करना है, हमें ये करना नहीं है। हमें क्या करना है, आंसर चाहिए। आंसर कहां से निकलेगा, सीधे जोड़िए तो आई निकलेगा। अगर इसमें इसी में पूछ देता कि अगर इन मतलब यदि एक नियमित बहुभुज के शीर्ष पर बाह्य और आंतरिक कोणों का अंतर 150 डिग्री है और उसमें पूछ दिया कि अंतःकोण का मान बताइए या बाह्य कोण का मान बताइए, तो यहीं से निकल जाता। लेकिन इसमें पूछ रखा है क्या, भुजाओं की संख्या बताइए, तो हमें वो सब निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन तुरंत इसको अगर जोड़ देंगे तो आई निकलेगा, घटा देंगे ई निकलेगा। हमें ई से काम करना है। ठीक है, तो हम ई निकालेंगे, 15 डिग्री आया, फिर 360 में भाग देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या है। इसी पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है ऊपर, रुक जाओ भाई रुक जाओ। चलिए ये है क्वेश्चन। देखिए अभी हम आपसे कह रहे थे ना कि लिखा है कि यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। अब देखिए हमको पता है कि आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला क्या होता है, 2n-4 सम कोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हमें सॉल्व करके भुजाओं की संख्या सीधे निकाल सकते हैं।
जहां जैसा क्वेश्चन में पूछा रहेगा, क्वेश्चन में जो दिया है हमको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अब ये बताइए, इसके पहले जितना दे रखा था वहां से हमने एक्सटीरियर एंगल निकाल देते, तुरंत निकाल लेते थे। अब इसमें योग दिया है ना, तो यहाँ तो वो काम करेगा नहीं। यहाँ करेगा क्या काम? योग का मान क्या दिया हुआ है? 1080 2n-4 इंटू 90 डिग्री। बस इसी को सॉल्व करिए, आंसर पाइए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज 2n-4 इक्वल टू वाट? 1080/90। 0 0 कट गया, 9 से ये काटिए, 9 1 9, 9 दूनी 18, यानी 2n-4 इक्वल टू 12। ठीक है, तो 2n इक्वल टू 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16। तो n इक्वल टू 16/2 बराबर 8, यानी n का मान 8 आ गया। इसमें किसी को दिक्कत? अब देखिए, ये कैलकुलेशन तो करने आना चाहिए आपको। मैं लिख रखा हूं, आप वीडियो को रोक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, सॉरी इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड मान लीजिए 1080 इसने दे रखा है, एग्जाम में कुछ और दे देगा। 1080 की जगह उसको लिखना है, फिर सॉल्व करना है। लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या भुजाओं की संख्या दशमलव में आएगा, कभी नहीं आएगा। भुजाओं की संख्या दशमलव में कैसे आएगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लिखा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण के 1/3 के बराबर है, तो इसके कोण का मान ज्ञात करिए। अब देखिए, संपूरक कोण पे हमने क्या पढ़ा रखा था कि ये पढ़ रखा है हमने θ1 प्लस θ2 का मान क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए ये लीजिए 45 डिग्री, ये आपका θ2 है। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं यहाँ पे। ये θ2 है, 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना आएगा? ये 135 डिग्री। θ2 आ गया। अब लिख रहा है कि θ1 जो है θ2 के 1/3 के बराबर है। ठीक है, अब θ2 का मान रखिए। θ2 का मान हमारा क्या आया है? 135 इंटू, इसको भाग दीजिए, 3 चौक 12, 3 5 15, यानी θ1 का मान क्या आना चाहिए?